हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी सी एक एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जान लेना। आप इसे जानते तो होंगे, कभी ध्यान ना दिया हो वो बात अलग है, और हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करे ये मैं नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों से, प्रांतों से, जिलों से, शहरों से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये चीज़, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं छोटी मोटी कनेक्टिविटी आपकी बैठी ज़रूर होगी। क्योंकि जब आप जर्नी में होते हो और इस कुछ चीज़ों से ना आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठा ज़रूर दिया जाता है, और वो स्पिरिचुअल चीज़ें ही हैं। जब आपको पता लगता है ना धीरे 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 धीरे, तो आपको खुद महसूस होता है कि यार हाँ, मेरे को कुछ हल्का फुल्का, मतलब इतना अलग होते हुए भी क्यों कनेक्शन महसूस हुआ इन चीज़ों से शुरू से। तो वो आप चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा आप डूब के सुनेंगे ना, तो आपको गहराई से याद होगा। बचपन की किसी स्मृतियों में जाइएगा, तब पता लगेगा क्या कनेक्शन है। ऐसा कैसे होता है कि बचपन से ही आपका, और जब आप इस जर्नी में आते हैं ना, तब आप ध्यान देते हैं, और फिर आपके साथ एक के साथ पहले हो जाता है, एक के साथ बाद में होता है। देख रहे हैं, गुरुद्वारा हम सब जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। सिखों का, पंजाबियों का ये धर्म है, वहाँ जाना, वहाँ पूजा पाठ करना। लेकिन हमारा क्या कनेक्शन वहाँ से शुरू हो जाता है। हम तो मंदिर जाते हैं, है ना, अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग जगह पर जाकर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। ईश्वर तो एक है, ईश्वर एक है। हम कहीं कहीं भी जाएं, कहीं भी उन्हें आवाज़ लगाएं, कहीं भी हम पुकारें, वो एनर्जी हमारे लिए आती है और हमारे लिए काम करती है। अलग अलग रूपों में हम उनसे पूजते हैं। तो गुरुद्वारा ऐसा क्या हम रोल प्ले कर रहा है, मैं अब तक इसे क्लियर नहीं कर पाई हूँ अपने दिमाग में, कि गुरुद्वारे में आप ज़रूर 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 जाते हो एक बार ज़रूर। एक बहुत ही प्योर एंड पायस, सुंदर, खूबसूरत एहसास गुरुद्वारे में जाकर, गुरुद्वारे में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है। एक पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है कि गुरुद्वारे की तरफ आपको खींचती है। वो तो आप कहीं भी किसी भी जगह रहते होंगे ना, तो भी आपको महसूस होगा कि आप मतलब जा रहे हो वहाँ, कभी ना कभी चले जाते हो। कभी ना कभी आपका ट्विन फ्लेम चला जाता है, कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे को वहाँ मिलते हो। अगर आप मिलते होते हो तो कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पर आपका मिलना हो जाता है। गुरुद्वारे का एक रोल है, पता नहीं क्या है। जब भी आप इस जर्नी में एंटर करते हो, तो एक अलग ही कनेक्शन आपका होता है। वो बचपन से होता है गुरुद्वारे से कुछ कनेक्शन, थोड़ा थोड़ा तो आपको शुरू से महसूस होता है। नॉर्मल चीज़ों से इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे से एक कनेक्शन होता है। और ये थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आपको जर्नी की अवेयरनेस आ जाती है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसके बारे में अभी तक कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि क्यों ऐसा, क्यों। बट मैं जो जान रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम गुरुद्वारे में जाते हैं, प्योर पायस एनर्जीज़ का, तो वहाँ पर एक कुछ एनर्जीज़ का उपस्थिति होती है, कुछ सोल्स कुछ होता है ना, क्योंकि वो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का जो एक कुछ मतलब पूरा एनर्जेटिक माहौल रहता है। वो सोल ना प्योरिटी को खींचती है, प्योर सोल्स को खींचती है और वहाँ उनको मिलाती है। क्योंकि ये सोल वाला बात है ना, वहाँ पर जहाँ जहाँ सोल का अभी तक एग्जिस्टेंस है, वहाँ हम ट्विन फ्लेम्स को वहाँ पर खींच लेती है। पता नहीं क्या ही है। अब मेरी इस बात से जो भी रेजोनेट करेगा, वो ज़रूर यहाँ पर बोलेगा कि हाँ, ऐसा हुआ है, आपको महसूस हुआ, आप जाना आना हुआ है वहाँ पर प्योर जगह पर, और वो गुरुद्वारा। ये कनेक्शन, और मतलब ये, या फिर ये कह लीजिए कि अलग अलग धर्मों से हमें इस तरीके से जोड़ने का मतलब कि सब एक है, सब कुछ एक है, सब में प्यार ढूंढो, सब में भगवान देखो, सब में एनर्जी ढूंढो, सब में सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये प्रकृति तुम्हारे लिए है, सोच तुम्हारी है, कुछ अलग नहीं है। तुमने ही तो बांट दिया है इसको, मैंने कभी नहीं बांटा है। या तो ईश्वर हमसे ये कहना चाहता है। अरे तो यहाँ पर ये चीज़, अच्छा जी, एक सेकेंड चीज़ मैं आपके साथ जो करूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपने महसूस किया ज़रूर होगा। मैं डैम श्योर हूँ मैं इस बात के बारे में कि आपने ज़रूर किया होगा। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये कि जब आप इस तरीके की एनर्जीज़ में जाते हैं ना, तो आप अपने आप को इतना लाइट फील कर रहे होते हो। और अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरह से भगवान के, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऐसी जगह पहुँच जाते हो, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक वो है, एक आप हैं, और एक ये प्योर एनर्जी है, ये शीतल जल है, और बस यही है सब कुछ। ज़िंदगी और कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा। बिल्कुल ऐसा लगता है। वहाँ की पावन जो ज़मीन है, जो धरती है, वहाँ पर घूमना नंगे पाँव उनके साथ, ये कुछ ऐसा है जैसे कि मतलब धरती पर रहते स्वर्ग का कुछ एहसास हो गया हो। ये बिल्कुल ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जिसने सब महसूस किया है और ये कुछ हुआ है घटित आपसे, तो आप ये बात डाउट दिमाग से निकाल देना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कन्फर्मेशन के बाद भी आपको लगता है हम जर्नी में हैं या नहीं है, हम हैं भी ट्विन फ्लेम या नहीं है। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये डाउट मत लाइएगा कि आप
कुछ एनर्जीज़ का जो हमारे साथ मिलना हो जाता है और वो एनर्जीज़ हमें और इन्हेंस करने के लिए मिलती हैं, वो अपने पास बुलाते हैं और हमें पॉजिटिविटी से भरने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपने विचारों में, और थोड़ा सा इसे ग्लोरीफाई करने के लिए कि आप हैं और आप इस जर्नी में इस कदर हैं कि आपको ये सब चीज़ें अपने में अपने जैसा बनाना चाहती है कि मतलब आपको एक प्योरिटी से भर देना चाहती हैं बस। उसके बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ों के कॉल के बावजूद भी जब आप डिसबैलेंस होकर दिखाते हैं ना प्रकृति को किसी न किसी वजह से, आप उन दिनों को याद कर कीजिए कि हाँ, हम वहाँ गए थे और ऐसा हुआ था। या अगर आप अकेले भी गए हैं और आपका ट्विन फ्लेम भी आपको वहाँ जाता हुआ कभी दिखा है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ भाई, अब इसकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और अब ये जो है स्टार्ट उसी लाइन पे है, धीरे धीरे होगा। देखिए, ये ऐसा नहीं कि अब तो वो तो उस दिन गुरुद्वारा गया था, अब तो बहुत कुछ सीख गया होगा, अब तक तो बहुत आगे हो गया होगा। धीरे धीरे चलती है ये जर्नी और एक टाइम पे आके अपने आप ही ये सब कुछ होता है कि वो वहाँ पर सब चीज़ें साइकिल में आने लग जाती हैं उनके साथ भी। अब एक दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग ताजमहल इसी तरीके से ताजमहल भी आपके साथ जुड़ जाता है, बचपन से जुड़ा रहता है। आपने पिक्चर्स देखी होंगी ताजमहल की बहुत सारी, बहुत बचपन से देखते आ रहे होंगे। आपके स्कूल्स में जो चैप्टर्स होते हैं, आपकी बुक्स में होता है, आपको अलग ही अट्रैक्ट करता है वो चैप्टर, वो सीन, वो सीनरी, वो ताजमहल का लुक। अब आप कहेंगे कि ये तो इतना खूबसूरत है, इसे तो सभी अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा कौन है जो ताजमहल से अट्रैक्ट ना हो? ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जो ताजमहल से अट्रैक्ट ना होता हो। इतनी खूबसूरत जगह, संगमरमर का बना, पत्थर का बना, ये इतना खूबसूरत, इतना मतलब क्या ही कहें कि हम इतने भाग्यवान हैं कि हम इस जनरेशन में कि हम इसकी खूबसूरती को देखते हैं और इसे कनेक्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं भाई? क्यों हम उससे इतना कनेक्ट होते हैं? हम तो बच्चे थे, हम आज भी इतना दूर है, अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन ताजमहल का नाम आते के साथ ही अलग ही तरीके की दिमाग में एक बात आती है। कितनी खूबसूरत जगह है, क्या है, रूहानी प्रेम, वहाँ का रूहानी प्रेम, वहाँ का रूह का अभी तक भी एहसास होना उस जगह का, ये है हमारा मेन अट्रैक्शन वहाँ का। और क्यों हमें जाते ज़रूर हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी प्रांत में होंगे ना, तो अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। ताजमहल जाना सबका सपना होता है और आते हैं पता नहीं कहाँ से लोग बाग वहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ना, एक ताजमहल, इसका आकार देखिए, ऊपर से गुंबदनुमा गोल गोल बना हुआ। और ये चीज़ें आपको चांदनी रात का जो सीन, आप जानते हैं ना पूर्णमासी के साथ हमारे साथ क्या क्या कनेक्शन जुड़े हुए हैं। चांद का रंग बदलता है, ये वो ताजमहल का रंग बदलता है, वो अलग अलग शेड में अलग अलग दिखता है चांद की रात में। और ये सब ये आज भी क्यों कैच कर पा रही है ये चीज़ें? क्योंकि वहाँ पर प्योरिटी और एक स्पिरिचुअलिटी का वो संगम है वहाँ पर, जो आपको और हमको ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए इतना ज़्यादा महसूस होता है, इतना ज़्यादा महसूस कराया जाता है कि देखो, ये है इमोर्टल प्रेम का एक ऐसा उदाहरण जो आपकी ज़िंदगी में जब भी कभी याद आएगा ना आपको, तो आपको अंदर तक रोमांचक कर जाएगा। वहाँ पर क्या है, वो प्रेम का एक ऐसा अद्वितीय नमूना, एक अद्वितीय अद्भुत अनोखा क्या है वो, आपका ताजमहल। जहाँ पर देखेंगे आप रूहानी प्यार, जहाँ पर जाकर आपको लगता है प्यार होता है और दुनिया में प्यार का एक ऐसा उदाहरण है। अब आप उसके पीछे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ नेगेटिव अलग तरीके के कमेंट भी कुछ लोग करते हैं कि वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, उन्होंने तो इतनी रानियां, इतना महारानियां, ये सब उन्होंने इसलिए वैसे करा। पर नहीं, आप उसकी केवल एक उसके रूट पर जाइए। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनकी 2 कब्र हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब उनको आज भी वो करते हैं। और वो सब ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो रूहानी प्रेम है, जो सचमुच में जन्म जन्मांतर तक का उदाहरण है, वो हमें बताना चाहता हो कि हाँ भाई, ये एक प्यार का ऐसा अनूठा रूप है जो कभी अलग नहीं हो सकता। ये जो आप जर्नी में हैं वो आत्मा का मिलन है, आत्मा का प्यार है, और जो कभी जन्म से परे है, शरीर से परे है, सामाजिकता से परे है, कुरीतियों से, धर्मों से, सबसे परे है, जो सबको एक कर देता है। ताजमहल जाकर सब सिर्फ रूह होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। कैसे जाते हैं आप लोग, हम लोग वहाँ पर, और ज़रूर जाते हैं एक बार लाइफ में, वो ज़रूर जाएंगे, आप भी ज़रूर जाएंगे ताजमहल में, और सेम जगह पर आप घूमेंगे फिरेंगे। क्यों? क्योंकि और वो एनर्जी पता है आपको, आप वहाँ अपनी छोड़ कर आते हैं उनके लिए, जैसे वो लेने जाते हैं वहाँ पर। अगर आप कभी वैसे भी नहीं मिले होते ना, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्स मिलाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, ताजमहल हो गया, गंगा जी हो गया, जहाँ पर आप गए, गंगा जी के पावन जल में आप नहाए, आपको पता भी नहीं है आपका जो ट्विन फ्लेम है वो कहाँ, कौन से जल से कहाँ पर नहा रहा है, वो पानी कहाँ से होता हुआ आ रहा है, वो तक आपको, ये सब चीज़ें ही तो होती हैं, कनेक्ट करती है जो,
है ना। ये हवाएं, ये जल, ये शीतलता, ये एनर्जी, ये सूरज, इन जो जिन चीज़ों को बियॉन्ड लिमिट्स काम करने होते हैं ना, वो आपको जोड़े रखते हैं। आप कहते हैं मुझे क्यों याद आ रही है, मैं तो देखा ही नहीं इतने समय से उसको, फिर भी याद आ रही है, फिर भी ये सब हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने देती एक दूसरे से। तो अब आप देखिए, जब पूरी कायनात की छोटी बड़ी चीज़ें जिनका इतना अस्तित्व है, लाइफ के एंड तक अस्तित्व है, वो आपके पीछे पड़ी हुई मिलाने के, तो फिर आप क्यों इसे एक शरीर के बंधन तक बांधना चाहते हो कि मुझे वो यहाँ मिला नहीं है, अभी तक भी 3D में नहीं मिला है। वो तो आपका एक ऐसा प्रेम है जो आपको ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक था इतना सेंसिटिव था, मुझे और थोड़े से उस तरीके से बना सकती थी मैं इसको, मगर थोड़ा शोर पीछे से ज़्यादा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो कनेक्टिविटी बैठ नहीं पाई। बट फिर भी अगर आप समझ पाए हो तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा महसूस करिएगा, डीप जाइएगा, सोचिएगा थोड़ा सा कभी टाइम निकाल कर कि हाँ ऐसा हुआ है क्या। और कभी बात होती हो उनसे, अपने DM से, तो आप उनसे ही पूछिएगा कि क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है, वहाँ हम गए, ऐसा जो भी है। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ना भी पूछे तो भी महसूस कीजिएगा ज़रूर। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के तो हो गए हैं। अब मैं उस वीडियो के लिए करती हूँ स्टार्टिंग, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे से आप ऐसे ही बढ़ाते रहो प्लीज़। इस चैनल को इतना ग्रो करो, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी कल्पनाशीलता की बात करती रहती हूँ, ये मानवता से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर करता है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित भी, और उसमें बैलेंस बनाना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी और साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा सटायरिक वे में जब हम बात। और फिर भी अगर कोई सवाल दिमाग में आया हो इन सब बातों को सुनने के बाद, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। हम ज़रूर बात करेंगे, 1 to 1 बात करके गाइडेंस लेना, सीखना, समझना चलता रहेगा, और ये जर्नी ऐसे ही स्मूथली अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। ज़रूर मिलेंगे आप लोग, हम लोग, सभी लोग, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।